अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, हम वीक बाय वीक प्रेगनेंसी की इस सीरीज़ में 26वें हफ्ते में पहुंच चुके हैं, यानी कि हमारा बहुत ही जल्द थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होने वाला है। अभी तक शायद आप लोगों ने अपने बच्चे का नाम भी सोचना शुरू कर दिया होगा, शॉपिंग भी शुरू कर दी होगी। तो आज चलें देखते हैं कि 26वें हफ्ते में बॉडी में क्या चेंजेस आती हैं, आपके बेबी का क्या साइज़ है, आपने अपना ख्याल इस हफ्ते किस तरीके से रखना है और टू बी डैडी ने आपका ख्याल किस तरह रखना है। देखें जी, इस हफ्ते में क्योंकि बेबी के वेट ज़्यादा होने की वजह से आपके बच्चेदानी का साइज़ भी बढ़ चुका है, जो आपको नाव से 1.5 इंच ऊपर आपको बच्चेदानी महसूस होती है। और अब से हर हफ्ते ये बच्चेदानी जो है ना 1/2 इंच ग्रो करती चली जाएगी। बच्चे के साइज़ बड़े होने की वजह से, बच्चेदानी का साइज़ बड़े होने की वजह से आपको इस हफ्ते में सोने में प्रॉब्लम होगी, उठने बैठने में भी दुश्वारी होगी, सांस लेने में भी प्रॉब्लम होगी। और उसकी वजह यही है कि बच्चे का साइज़ बड़ा हो रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है, जिसकी वजह से बच्चेदानी का साइज़ बड़ा हो रहा है। और वो क्या करती है कि आपके जो फेफड़े हैं उस पर जाके दबाव डालती है। जब फेफड़ों पे दबाव डलता है तो फिर आपको सांस लेने में दुश्वारी महसूस होती है। और ये सबसे ज़्यादा तब होता है जब आप रात को सोते हैं। होता ये है कि जब आप रात को सोते हैं तो बच्चेदानी ऊपर की तरफ आ जाती है और फिर वो लंग्स पे प्रेशर डालती है, जिसकी वजह से लंग्स की फूलने की कैपेसिटी कम हो जाती है और आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। तो आपने ये करना है कि सोते वक्त जो है ना, सर को थोड़ा सा ऊंचा रखना है, सर के नीचे 2 से 3 पिलो रखने हैं। इस हफ्ते में आपको बेबी की मूवमेंट बहुत ही तेज़ी से महसूस होना शुरू हो जाएगी। आप बहुत ही ज़्यादा जो है ना फील करेंगे कि किस तरीके से आपका बेबी जो है ना मूव कर रहा है। और इसमें इस तरीके से होगा कि आपका वज़न भी बढ़ रहा है, पर आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि देखिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ऐसी सिचुएशन में आपने कंफर्टेबल कैसे होना है, आपकी अपनी सेहत कैसी है और आपके बच्चे की सेहत कैसी है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में अमूमन ये देखा गया है कि ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, इसीलिए उसको सेकेंड ट्राइमेस्टर फॉल कहते हैं। पर सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड पे ये ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए आपने ये ख्याल रखना है कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा तो नहीं हो रहा। अगर आपके हाथ पाँव सूजना शुरू हो जाए, आँखों के आगे धुंधलापन शुरू हो जाए, सर में दर्द होना शुरू हो जाए, तो आपने फ़ौरन ब्लड प्रेशर चेक करवाना है। डेफिनेटली अगर ऐसा होगा तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, हाथ पाँव सूज जाए, तो आपने फ़ौरन डॉक्टर की तरफ रुजू करना है, ताकि डॉक्टर इसको देख के आपका फ़ौरन इलाज शुरू कर सके। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके बेबी की लंबाई कितनी है। आपकी बेबी 14 इंच का हो चुका है, उसका वज़न 900 ग्राम है और बेबी के जो लंग्स है वो बहुत तेज़ी से डेवलप करना शुरू हो गए। हार्ट एक्टिविटी बहुत तेज़ हो गई है, उसकी सर्कुलेशन बेहतर हो चुकी है, उसकी कानों की जो नर्व्स हैं वो प्रॉपर बनना शुरू हो गए हैं, इवन बच्चा सुनना शुरू हो गया। आप जो उससे पेट के अंदर बातें कर रही होती हैं तो वो भी उसकी पहचान में आ रही हैं ये सब चीज़। अगर आपका बेबी बॉय है तो वो टेस्टेज जो अभी तक उसके पेट में थे वो इसी हफ्ते में नीचे स्क्रॉटम में आ जाएंगे। इस तरीके से टेस्टिस भी अपनी जगह पे हो जाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपनी केयर किस तरीके से करनी है। देखिए जी, 26 से जो 28 हफ्ते का वीक होता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें आपके जिस्म में बहुत सारे बदलाव होते हैं, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, शुगर ज़्यादा हो सकती है, इसीलिए सबसे पहले आपने कुछ टेस्ट करवाने हैं। सबसे पहला टेस्ट है हीमोग्लोबिन का, यानी अगर आपने प्रेगनेंसी में सही तरीके से खाना नहीं खाया, न्यूट्रिशन फूड नहीं लिया, प्रोटीन वाला फूड नहीं लिया, तो आपकी HB कम हो सकती है। अगर आपकी HB कम हुई तो यही वक्त है जब हमने आपको आयरन के इंजेक्शन लगाने हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट टेस्ट ये है कि अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो आपने फ़ौरन इनडायरेक्ट वूम टेस्ट करवाना है। इनडायरेक्ट वूम टेस्ट अगर पॉजिटिव हुआ तो डेफिनेटली हमने आपको NTD लगाना है। NTD का क्या फ़ायदा है? NTD का ये फ़ायदा है कि आपके बेबी को कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सके। और नेक्स्ट है यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन, यानी पेशाब में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से प्रोटीन आपके यूरिन में आ रही है, कहीं शुगर हाई होने की वजह से शुगर आपके यूरिन में आ रही है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। नेक्स्ट है थायराइड टेस्ट को रिपीट करवाना, क्योंकि प्रेगनेंसी के हार्मोन की वजह से थायराइड के जो हार्मोन है वो डीरेंज हो सकते हैं, तो इसीलिए आपने थायराइड टेस्ट भी करवाना है। इसी हफ्ते में हम एक और स्क्रीनिंग करते हैं जिसको
शुगर स्क्रीनिंग किया जाता है। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट ये बहुत ज़रूरी है। अगर किसी की फैमिली में पहले भी शुगर हो और क्या कहते हैं पिछली प्रेगनेंसीज में भी जेस्टेशनल डायबिटीज़ हुई हो, तो डेफिनेटली हम इस वीक में शुगर स्क्रीनिंग करते हैं। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में ये होता है कि आपने 75 ग्राम जो है ना, हम आपके साशे शुगर देते हैं जो आपने पी लेनी होती है, और उसके 2 घंटे के बाद जो है ना आपका टेस्ट लिया जाता है। जब वो टेस्ट लिया जाता है, अगर वो नॉर्मल हो तो ठीक है, अगर वो एबनॉर्मल हो तो फिर हम कंप्लीट ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं, और फिर उसके बाद जो है ना उसके मुताबिक आपको दवाई एडवाइस की जाती है। क्योंकि होता ये है कि प्रेगनेंसी में जो हमारी बॉडी की जो शुगर है वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं होती, प्रेगनेंसी हार्मोन उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं करने देते, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारे अंदर बढ़ जाती है, और फिर प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है, जो कि डिलीवरी तक जो है ना अनकंट्रोल्ड शुगर रहती है, और वो माँ और बच्चे दोनों के लिए नुकसानदेह है, ख़तरे का बास। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके हस्बैंड ने आपका किस तरीके से ख्याल रखना है। हस्बैंड्स को मैं बताना ये चाहती हूँ कि देखें जी, आपकी मिसेस का वज़न बढ़ रहा है, वो मोटापे का शिकार हो रही हैं, डेफिनेटली उसकी स्किन ब्लैक होना शुरू हो रही है, फेस पे फ्रैकल्स पड़ रहे हैं, अम्बलाइकस पे, ब्रेस्ट पे, निपल्स पे, ये सारे जो है ना डार्कन हो रहा शुरू हो गया, तो वो एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाती है। वो ये समझती है कि शायद मैं अब उतनी अट्रैक्टिव नहीं रही। तो आपने क्या करना है, आपने उन्हें कॉन्फिडेंस देना, आपने उन्हें कहना है कि आप तो बहुत अच्छी लग रही हैं, पहले से भी ज़्यादा हसीन लग रही हैं, और अब तो हमें गिफ्ट मिलने वाला है, बेबी मिलने वाला है। इस तरीके से आपने उनकी दिलजोई करनी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और मेरी अगले आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिए।